कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या आया है, या आप में क्या बड़ा चेंजेस लोगों को दिख रहा है, या अभी न्यू साल भी चेंज हो रहा है। 2025 में बहुत लोगों ने प्रॉब्लम को फेस किया है, बहुत लोगों का नॉर्मल गया है, बहुत सारे लोगों को जिस तरह से चाहिए था उस तरह से नहीं गया है, शायद बहुत डिले हुआ है चीज़ों में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है, जो भी हो, जैसा भी गया हो। अब हम देखेंगे 2026 तक, मतलब आपकी 2025 में क्या एनर्जी चेंज हो गई है, क्या बड़े बदलाव आए हैं आप में। तो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी, या था पे मत जाना। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनमें क्या बड़े चेंजेस आए हैं। ओके ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल। भाई शायद आपकी शनि की 7.5 चल रही थी, या शनि का कुछ ना कुछ आपके कुंडली में कुछ ना कुछ चल रहा था। आपके इमोशन भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे डाउन चल रहे थे, या मतलब ऊपर नीचे लो चल रहे थे। आपने इस साल ना बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी किया है। ऐसा नहीं है कि आपने हार्डवर्क नहीं किया है, आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एक्शन लिए हैं। शायद आपको भी लग रहा था बहुत सारी चीज़ें कि आपसे होंगे नहीं होंगे, बट आपने एक्शन ले लिए हैं, ऐसा दिख रहा है। ओके, और किसी चीज़ में आपको इस साल ना विक्ट्री भी मिली है। ओके, और आप ना बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किए हैं आपने अपने लाइफ में। देखो, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे आप ट्रैवल करके शिफ्ट हो गए हो, आपने घर शिफ्ट किया है, या आपने करियर शिफ्ट किया है, बट शिफ्ट की एनर्जी दिख रही है। आपने कुछ ना कुछ चेंज किया है या शिफ्ट किया है, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गए हो। फाइनली आप सेल्फ वैल्यू सीख गए हो, खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए खड़े रहना, खुद के लिए डट के सामना करना आप सीख गए हो, ना हाँ बोलना सीख गए हो, मतलब ना बोलना सीख गए हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फाइनली आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हो। जितना कंफ्यूज था, कन्फ्यूजन से बाहर, पूरी तरह से मैं नहीं बोल रही हूँ पूरी तरह से बाहर आ गए हो, बट हाँ, जो कन्फ्यूजन था उसमें आपने बैलेंस लाया है। एक बैलेंस की एनर्जी दिख रही है। पास में शायद आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, क्या एक्शन ले, क्या करे, किस तरह से, बट आपके लाइफ में ये बड़ा चेंज आया है कि आपके लाइफ में बैलेंस आ गया है। उस चीज़ को लेके आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हो, धीरे धीरे बोल्ड पर्सनैलिटी बन रहे हो। ओके, कुछ चीज़ें अट्रैक्ट भी कर रहे हो, ऐसा भी लग रहा है। कुछ ना कुछ आपने खुद का कुछ स्टार्ट किया है इस साल में। ओके, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी भी आ रही है, बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी भी आ रही है। शायद इस साल बहुत लोगों को किसी के ऊपर क्रश हुआ है, या किसी ने आपके लिए आपको प्रपोज किया है, ऐसे भी एनर्जी दिख रही है। ओके, किसी के लिए तो आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपके अंदर एक अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है। कोई आपको ऑफर देना चाहता है या प्रपोज करना चाहता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। कोई आपके साथ डेट करना चाहता है, या इस साल आपने डेट की है किसी के साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आप ना लोगों को बहुत ज़्यादा इंजॉय, हैप्पी फील करते हुए दिख रहे हो। और ख़ास करके आप अपने लाइफ के जो भी प्रॉब्लम था, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, दरवाज़ा बंद है और चाबी यहाँ पे है, बट ये रो रही है कि कैसे होगा। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो चीज़ें प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो कंप्लीट होते हुए दिख रही है। एक बड़ा चेंज आया है आप में, आपके लाइफ में। ओके, आपने इस साल अपने फैमिली के लिए, या आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है अपने फैमिली के लिए, या आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा देखो, पैसे की दिक्कत भी थी, बट शायद अब ठीक भी हुई है। पास में पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बट अब आपके फैमिली में खुश दिख रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। और आपने भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है पैसे के लिए, आपके फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ही ज़्यादा। और ये एक बड़ा चेंज दिख रहा है आपके लाइफ में कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और मेहनत का आपको फल मिला है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके,
मेरे व्यूअर्स के अंदर क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं। आपने अपने फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए करते हुए दिख रहे हो। आपका अपने फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। अगर आपके बच्चे हैं तो खास करके आपके बच्चों के ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर भी, बट हाँ मुझे ज़्यादा आपके बच्चों के ऊपर ज़्यादा आपका ध्यान इस साल आपने बहुत ज़्यादा, ये साल ना बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा भी गया है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ्रेश वाइब एक आ रही है आप में से। अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हो। और सडनली आपके दिमाग में कुछ थॉट आया और वो आपने किया है, ऐसे भी दिख रहा है, और जिससे आपको प्रॉफिट मिला है। देखो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, बट दिख रहा है वो चीज़। क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के अंदर? बड़ी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हो, आप लोगों से डील करना सीख गए हो, मेच्योर लोगों को हैंडल करना सीख गए, सॉरी इन मेच्योर लोगों को आप हैंडल करना सीख गए हो, मेच्योरिटी आई है। एक शायद आप में पास में ना किसी के सुनने की आदत नहीं थी आपको, तो आप सुन रहे हो लोगों की बातें। कम्युनिकेशन आपका अच्छा खासा हो गया है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है। साथ में आप एक स्टार की एनर्जी में आए हो अभी। शायद आपने खुद को हील किया है या कोई विश मांगी थी, वो विश पूरी होते हुए दिख रही है। कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपने विश मांगी थी, वो विश पूरी होते हुए दिख रही है। और लोगों को भी आपने एक स्टार की एनर्जी में दिख रहे हो, जो भी कर रहे हो आप ना, बट लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी एक स्टार की एनर्जी दिख रही है। ओके, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे तो फाइनली आपने वो भागना छोड़ दिया है। अगर कोई चीज़ थी या कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए थी, आपने उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ दिया है आपने। ठीक है, वो नहीं मिल रही है, मैं दूसरा कुछ ट्राई करता हूँ, ऐसी एनर्जी बन गई है। बस मुझे खुश रहना है, मुझे हैप्पी रहना है। और शायद फाइनेंशियली उतनी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है यहाँ पे मुझे, बट फाइनेंशियली देखो दोनों भी दिख रही हैं। मैं दोनों बताती हूँ। 70% मुझे रिलेशन की दिख रही है, 30% फाइनेंस की दिख रही है कि भाई फाइनेंशियल कोई चीज़ आपको चाहिए थी, बट आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही थी, बट उससे कोई अच्छी चीज़, बेटर चीज़ आपके लाइफ में आई है करियर में, और आपने उस चीज़ को करना जैसे चालू किया है। आपने पास में जो चीज़ सोच रहे थे उसे छोड़ने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में बहुत लोगों ने चेंज किया है इस साल में। आपने भी किया हो सकता है, या आप पहले कुछ करना चाहते थे बट आप कुछ और कर रहे हो, कुछ इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। आपने अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया है, आप स्टैंड लेना सीख गए हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए तलवार उठा ली है, और मल्टीपल चीज़ों का नॉलेज लेते हुए भी दिख रहे हो, मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, रिग्रेट भी फील करते हुए दिख रहे हो। रिग्रेशन की भी एनर्जी है कि भाई पास्ट में आपने जो डिसीजन लिए है उस डिसीजन को लेके आप थोड़े पछता रहे हो। ओके, और आपने किसी को एंटरटेन करना भी नहीं चाहते। अगर कोई आपकी तरफ ऑफर लेके भी आ रहा है ना, तो आप किसी को एंटरटेन करने के लिए रेडी नहीं हो। ये एक चेंज दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप ना खुद में ही खुश दिख रहे हो, खुद में ही सेटिस्फाइड दिख रहे हो, खुद में ही, मतलब आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी भी आई है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई रिलेशन ये सारी चीज़ें हैं, बट फाइनेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आप अपने, देखो पास में आप रिलेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, बट अब आप फाइनेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ हुई है या समझ में आई हैं, या मैंने यहाँ बोला ना कुछ चेंज हुआ है, तो आपके सोचने का, देखने का नज़रिया में भी चेंज आया हो सकता है। ओके, मून का कार्ड। ओके, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं थी, जहाँ पे आपने ही आपके साथ गलत किया था, फाइनली आपने डिसाइड किया सॉरी गाइज, कि भाई मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, लोगों ने मेरा जितना फ़ायदा लेना था ले लिया, बट अब मुझसे कुछ नहीं होगा। मैंने हाथ ऊपर किए हैं, मैं आप किसी को कुछ देने के लिए रेडी नहीं हूँ। और आप ना ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से आप निकल के आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप अपने लाइफ को आगे देख रहे हो, आगे मूव ऑन कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। यहाँ पे एनर्जी नहीं बनते हुए दिख रही है कि भाई नो कांटेक्ट है, और वो कांटेक्ट करते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई आपको ब्लॉक कर रहा है तो आप उन्हें ब्लॉक कर रहे हो ऐसी एनर्जी दिख रही है। सच में, रियली, मैं झूठ नहीं बोलती। रीडिंग में मुझे जो दिखता है मैं वही बताने की कोशिश करती हूँ, बट ये जनरल रीडिंग होती है, तो हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो या ना हो, ये नहीं हो सकता। ओके ओके,
टू की एनर्जी है। शायद आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे या इमोशनली आपकी एनर्जी सही नहीं थी। ओके, जगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे, मल्टीपल चीज़ों में फंसे हुए थे। आपको सही गलत का फासला समझ में आ रहा था, बट क्या करें, चीज़ों में ऐसे फंसे थे कि जगल करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। दो चीज़ों को साथ लेके चलने के अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि कोई एक चीज़ आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे। भले आपको समझ में आ रहा था कि ये गलत है, सही नहीं है, बट आप छोड़ नहीं पा रहे थे। शायद इमोशनली उस चीज़ से अटैच थे दोनों से, जो भी हो, बट आपके पास नॉलेज था। ओके, बट इमोशनली आए शायद आप स्टेबल नहीं थे, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो। या अगर आप दो रिलेशन में, दो करियर में, या आप चूज़ नहीं कर रहे थे कि आपके लिए कौन सा बेटर है, तो वहाँ पे वो सिचुएशन दिख रही है। सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ कर रहे हैं वैसा दिख रहा है, या किसी चीज़ का नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। आपने इस साल में बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज भी इकट्ठा किया है, ऐसे भी लग रहा है कोई कोर्स किया हो सकता है, कोई पढ़ाई की हो सकती है, ऐसे एनर्जी भी दिख रही है। स्टूडेंट भी दिख रहा है मुझे, कोई स्टूडेंट है जो इस साल उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी। ओके, और ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा शार्प बन गए हो, बात करने में बहुत ज़्यादा शार्प बन गए हो। आप ना लोगों को अब मौका नहीं दे रहे हो, मौका देना भी नहीं चाहते हो। आप सीधी बात, नो बकवास, मैं सामने वाले के साथ कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो सामने वाला भी मेरे साथ कुछ गलत ना करे। आप पूरा का पूरा ध्यान रख रहे हो। आपका पूरा का पूरा ध्यान खुद के ऊपर है, खुद के फाइनेंस के ऊपर है, खुद के करियर के ऊपर है, और खुद को एक हैप्पी लाइफ देने के ऊपर है। आप खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी रखना चाहते हो, खुद को बहुत ज़्यादा खुश रखना चाह रहे हो, और लोगों को वो चीज़ भी दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहे हो। जो मुंह पे, मतलब जो अंदर है वो मुंह पे है। आपको शुगर कोटिंग नहीं आती है। आप किसी को चांस भी नहीं देना चाहते हो, और ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मिस्ट्रेस भी रहने लगे हो। ऐसा लग रहा है कि आपने जहाँ पे बोलना है वहाँ पे ही बोल रहे हो। अगर जहाँ पे आपको लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है मेरी बात करने की, तो वहाँ पे आप बातें भी नहीं कर रहे हो। और ऐसे भी लग रहा है कि ऐसा भी लग रहा है कि जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लॉजिकली चलने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे लॉजिकली होते हुए दिख रहे हो। ओके, आगे हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके 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 ओके, वाह, बॉटम में किंग ऑफ सोर्स। मैंने बोला था आपकी अभी फ़िलहाल की एनर्जी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप पास में से थे या आगे ऐसे बनने वाले हो। मुझे अभी की एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गए हो, ना बोलना सीख गए हो, आप किसी को चांस नहीं देना चाह रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, और चीज़ों से डरोगे नहीं। खुद के प्रिंसिपल बनाए हैं कि भाई मेरे रूल्स हैं, मैं इस रूल्स को तोड़ूंगी नहीं। डोमिनेटिंग दिख रहे हो, बोल्ड दिख रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी बन रही है। एस ऑफ सोर्स क्यों आया है? कुछ ना कुछ आप अपने लाइफ में आने वाले टाइम में न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि फाइनली आप डिसाइड करते हुए दिख रहे हो कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। बहुत सारे रिलेशन में हो या करियर में हो, आप चेंजेस करते हुए दिख रहे हो, और आपको पता है ये चेंजेस करने आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि पास्ट में 7 ऑफ सोर्स के आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हुए सोच रहे हो, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके, और आप उस चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है, बट जैसे एक्सेप्ट करोगे कि मुझे नहीं चाहिए, अगर कोई रिलेशन है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, सामने वाला पर्सन समझता ही नहीं कुछ, आप कितना भी कुछ समझाओ, आप फाइनल डिसाइड करोगे कि नहीं भाई, आप बस हुआ, मैं किसी दूसरे इंसान, अगर आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसके साथ आगे बढ़ोगे। ये आपके लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जो भी चीज़ आप करोगे करियर में, चेंज जो भी हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बट आने वाले टाइम में आप करते हुए दिख रहे हो। द चैरियट क्यों आया है? ओके, चैरियट के साथ वर्ल्ड का कार्ड आया है। देखो, आप कहीं ट्रैवल करोगे या आप कुछ ऐसे चीज़ों में जाते हुए दिख रहे हो, करियर में हो या जो भी हो। कंफ्यूज तो हो, अभी आप कंफ्यूज तो हो, बट आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें करोगे या ऐसे काम करोगे जो आपके कर्म से रिलेटेड होंगे, जो आप करने ही आए हैं धरती पे। ऐसे कुछ चीज़ें करते हुए आप दिख रहे हो मुझे। ओके, आप फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो।
अभी ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिख रही है कि जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट की है, आपको वहाँ से रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं, बट उतने नहीं मिलते हुए दिख रहे हैं जितना आपने सोचा था। ओके, तो आप ना फिर बहुत ज़्यादा लॉजिकली उस चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हो, इमोशनल नहीं होते हुए दिख रहे हो। ओके, अभी नहीं मिलेंगे तो फ्यूचर में मिलेंगे, बट डेफिनेटली मिलेंगे कुछ इस तरह के। और शायद आपके करियर में कोई पार्टनरशिप आप चाह रहे थे तो वो भी मिलते हुए दिख रहा है मुझे आने वाले टाइम में, या किसी का रिलेशन फिक्स होते हुए भी दिख रहा है। ओके ओके, आप अपने मदर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हो। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है यहाँ पे जो अपने मदर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहा है, मदर या दादी, बट ज़्यादा करके फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके, देखो ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप लड़की हो और आपके एक्स पार्टनर थे तो वो आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप अपने मदर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हो, या दादा नानी को, जिनके भी साथ एक फेमिनाइन एनर्जी है, जिनके साथ आपने पास में टाइम स्पेंड किया था, जिन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा केयर की थी। आप किसी ऐसी महिला को मिस करते हुए दिख रहे हो मुझे आने वाले टाइम में। पता नहीं क्यों, बट ऐसा मैसेज मैं पहली बार पिक कर रही हूँ। ओके, आई थिंक आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा, मैं फर्स्ट टाइम मैंने रीडिंग में ऐसी बात बोली है कि इतना मतलब। ओके, डेथ क्यों आई है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर डेथ क्यों आया है? आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है किसी की मैरिज फिक्स होके टूट सकती है, किसी की है मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे ऐसे लग रहा है किसी की मैरिज टूट सकती है, डेफिनेटली 110% मुझे ऐसा लग रहा है किसी की मैरिज टूटते हुए दिख रही है मुझे। या अगर मैरिज भी नहीं टूटी तो कोई फंक्शन होगा या कोई चीज़ें होगी जिसका ना आपने कोई टाइम रखा होगा कि इस मंथ में इस डे पे हम ये चीज़ करेंगे, तो वो चीज़ होते हुए नहीं दिख रही है। कोई फंक्शन कैंसिल होने के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, आगे हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 8 ऑफ 4 ऑफ डेविल। ओके बॉटम की एनर्जी है। देखो सबसे पहले अभी फ़िलहाल आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ओके, सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली कॉमन सेंस यूज़ के हर एक प्रॉब्लम को, हर एक चीज़ को डील करने की ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले ये बात बोली जा रही है कि आप ना बेफालतू की चीज़ का टेंशन ले रहे हो। उतनी बड़ी चीज़ नहीं दिख रही है जितना बड़ा आप उसे बना रहे हो। तो आपको देखना है, सोच है कि आप क्या सोच रहे हो या क्या देख रहे हो। ओके, और जो भी पास में आपने डिसीजन लिए रिग्रेट मत करो। अभी एक्शन लेने का टाइम है, एक्शन लो, एक स्टेप आगे बढ़ो। ओके, और बी ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ो। कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या कोई ग्रीडी हो रहा है मटेरियल चीज़ों की तरफ, या जो भी चीज़ है उसे वहीं पे कट करो। ओके, उसे वहीं पे छोड़ो, आगे बढ़ो। कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी, पीछे खींचेगी। ओके, पॉलिटिक्स भी हो सकता है, ये ऑफिस का पॉलिटिक्स हो सकता है, या रिलेशन का पॉलिटिक्स हो सकता है। कोई ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं, कुछ आपके पीछे आग लगाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे आग लग रही है, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। ओके, अभी तो मुझे इतना ही आ रहा है। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।